जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 22 मार्च है और 22 मार्च को जो इंडियन नेवी ट्रेडमैन के एग्ज़ाम थे, आज उनके लास्ट डेट थी पेपर की। आज इंडियन नेवी ट्रेडमैन के पेपर जो हैं वो सब हो चुके हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेवी ट्रेडमैन की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। 2021 की जो भर्ती है, इस भर्ती के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये हम डिस्कस ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि जो पॉइंट्स हैं उनके आधार पर, उनको देखकर हम ये एनालिसिस करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है इंडियन नेवी ट्रेडमैन की, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी डाउट पूछने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम एक एक पॉइंट को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 2019 की भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है कि 2019 में इंडियन नेवी ट्रेडमैन की भर्ती आई थी। तो उस भर्ती में सबसे पहले पोस्ट आपको पता होना चाहिए कितनी थी। उस भर्ती में पोस्ट थी 554। मैं पहले बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन हर एक पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दूंगा, आपके मन में कोई भी डाउट ना रहेगा। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो 2019 में भर्ती थी कितनी, 554। ठीक है। इसमें से जो वैकेंसी फिल की गई थी, ठीक है, 554 में से वो 535 वैकेंसी जो है फिल हुई थी। कुछ कैंडिडेट का रीज़न रहा होगा पीडब्ल्यूडी या फिर अलग अदर किसी कैटेगरी का, जिसके कारण कुछ पोस्ट वैकेंट रह गई थी। 554 में से 535 पोस्ट जो है वो फिल हो पाई थी। ठीक है। उसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, 2019 की भर्ती में अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी, किसकी, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 79। कौन सी भर्ती में, 2019 की भर्ती के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हम पिछली भर्ती को देखेंगे, फिर इस भर्ती के सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी 79। जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 2019 की भर्ती में 75। कितने गई थी, 75 गई थी। उसके बाद अगर बात करूं मैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के 2019 की भर्ती में कट ऑफ गई थी 79। और एसटी कैटेगरी की जो भर्ती थी 2019 में, उसमें कट ऑफ गई थी 65। ठीक है जी। ये कट ऑफ थी 2019 की भर्ती की, नेवी ट्रेडमैन की। ठीक है। कट ऑफ मैंने आपको बता दी, वैकेंसी मैंने आपको बता दी पिछली भर्ती की। तो अब बात करते हैं हमें इस भर्ती की। आप सभी को पता है कि इस बार जो भर्ती आई है उसमें टोटल वैकेंसी है 1159। ठीक है। 1159 टोटल वैकेंसी है ट्रेडमैन की इंडियन नेवी में अब की बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट को लेकर। सबसे पहला पॉइंट मैं लूँगा नॉर्मलाइजेशन का। बहुत से कैंडिडेट के मन में डाउट है कि क्या इंडियन नेवी के पेपर में नॉर्मलाइजेशन हो गया फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पिछली भर्ती हुई थी 2019 की, इसमें नोटिस में कोई भी जो है नहीं बताया गया था, ऐसा मेंशन नहीं किया गया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा। और इस बार भी जब नोटिफिकेशन आया था तब और अब पेपर देने के बाद भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, पेपर में भी कोई नहीं बताया गया था कि नॉर्मलाइजेशन हो गया फिर नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन आपका मैं 100% कह सकता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा इस भर्ती में, जो 2021 की भर्ती है उसमें। ठीक है। तो 1159 पोस्ट के लिए 2021 की भर्ती, उसमें नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा। दूसरा जो पॉइंट आपका डिस्कस करूंगा वो है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। अगर आपको ध्यान ना हो तो आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ट्रेडमैन की जो भर्ती है 2021 में, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा आपकी भर्ती पर, आपके रिजल्ट पे। ठीक है। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ, तो तीसरा पॉइंट आपका पेपर का लेवल, कि आपके पेपर का लेवल कैसा रहा था। तो जितने भी कैंडिडेट ने पेपर दिया है और अपना रिव्यू दिया है, सभी ने ये बताया कि पेपर जो है बस इजी था। ठीक है। अगर मैं इसको ये बात करूं कि एवरेज एवरेज की बात करूं, तो पेपर सब जो पेपर हुए हैं 20, 21 और 22, 3 डेट को सभी का पेपर जो इजी आया था। ठीक है। किसी भी शिफ्ट में किसी भी डेट को जो है पेपर हार्ड नहीं था, सभी का पेपर इजी था। हर एक कैंडिडेट ने ये रिव्यू दिया है अपनी पेपर के बारे में। ठीक है। तो पेपर का लेवल इजी था, इसका भी आपके कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करूं वैकेंसी की। ठीक है। किसकी बात करूं मैं, अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो 2019 में जो भर्ती हुई थी, 2019 में आपको पता है कि 554 वैकेंसी थी। ठीक है। और अब की बार कितनी वैकेंसी हैं, अब की बार हैं 1159 वैकेंसी, जो कि ये मानी कि डबल ही हो जाती हैं वैकेंसियाँ। तो वैकेंसी का भी आपकी जो भर्ती है
इसके जो कट ऑफ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ये मान लीजिए कि डबल वैकेंसी हो जाती है तो इसका भी आपकी कट ऑफ पे असर रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ सबसे जो मेन पॉइंट है, ये आपका मेन पॉइंट रहेगा कि आपको टाइम कितना मिला था प्रिपरेशन के लिए। आप सभी को पता है कि 7 मार्च, ठीक है, कौन सी 7 मार्च आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की, और 11 मार्च को जो आपके एडमिट कार्ड एग्जाम छुट्टी की डेट आ गई थी, आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था। यानी कि आपको पूरे 10 दिन भी नहीं मिले थे आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 17 मार्च को तो एडमिट कार्ड आ गए थे 20 तारीख वालों के पेपर का। तो यानी कि कुल मिलाकर आपको 10 से 12 दिन ही मिले थे बस आपके एग्जाम को देखने के बारे में। तो बहुत से कैंडिडेट आपको पता है ऐसे होते हैं जो कि जब आपका एग्जाम आता है, जब आपकी एग्जाम डेट आती है, आपका एडमिट कार्ड आता है, उसी टाइम प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, तो वो एकदम से ही इंडिया ने इसका पेपर करवा दिया, जिससे कि इसकी जो पेपर है कैंडिडेट है उसके पेपर की तैयारी नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा असरदार कारण रहने वाला है आपकी कट ऑफ को लेकर। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए कैंडिडेट को टाइम नहीं मिला था, ये भी एक बहुत ही मेन पॉइंट है। और जो लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा आपके फॉर्म को लेकर, यानी कि कितने फॉर्म जो है आपके इंडियन में फिल हुए थे। तो एक फिगर है, कन्फर्म नहीं, लेकिन हाँ इसी के अराउंड थे, 3 लाख के अराउंड जो आपके फॉर्म भरे गए थे इंडियन नेवी ट्रेडमैन के। तो कुछ ज़्यादा फॉर्म भी नहीं थे। ठीक है, आपको पता है कि लाख में फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन 3 लाख एक सही जो अमाउंट कहूँगा कि अमाउंट है फॉर्म का वैकेंसी को देखकर। तो 3 लाख में से आपको पता है कि कुछ फॉर्म ऐसे भी थे जो कि कैंडिडेट ने फिल किए थे, किसी की जो है किसी ने रजिस्ट्रेशन करके ही छोड़ दिया, किसी ने जो है फीस है वो पे नहीं की, या फिर बहुत से रीजन थे। इनमें से मैं कहूँगा कि 2.5 लाख फॉर्म, ठीक है, 2.5 लाख फॉर्म ही जो है आपके सबमिट हुए थे। और 2.5 लाख में से मैं कहूँगा कि कुछ कैंडिडेट पेपर देने नहीं गए, कुछ किसी कारण से रह गए, तो 2 लाख कैंडिडेट मानिए 2 लाख जो कैंडिडेट है उन्होंने पेपर दिया है। ठीक है, 2 लाख ना मानकर आप 2.25 लाख भी मान सकते हैं कि 2.25 लाख कैंडिडेट ने पेपर दिया था। तो ये कुछ मेन पॉइंट है, मैंने आपको हर एक पॉइंट डिस्कस किया है कि क्या कुछ जो है कट ऑफ रह सकती है, कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं होगी। उसके बाद मैंने पेपर का लेवल इजी लेवल है, बिल्कुल इजी था। उसके बाद मैंने वैकेंसी की बात की कि वैकेंसी पे जो हो कुछ ठीक ठाक है अगर देखें तो। उसके बाद मैंने बात की कि टाइम फॉर प्रिपरेशन, मतलब आप कैंडिडेट को ज़्यादा टाइम नहीं मिला, ज़्यादा क्या टाइम ही नहीं मिला प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि कितने फॉर्म जो हो फिल किए गए हैं। अब मैं लास्ट में बात करूँगा आपकी कट ऑफ की, कि इन सभी पॉइंट को देखकर आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं खुद नहीं बल्कि आप एक बार सोच के देखिए क्या कट ऑफ रह सकती है। इतने सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। तो फाइनली अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी की। ठीक है, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की इस भर्ती की कट ऑफ, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो 75 से 80 के बीच रहने वाली है। 75 से नीचे कतई नहीं जाएगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। उससे ऊपर जा सकते हैं लेकिन 80 से ऊपर ना जाने की उम्मीद भी बहुत है। 75 से 80 के बीच आपकी जनरल कैटेगरी कट ऑफ रहने वाली है। अगर मैं बात करूं दूसरी ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है, कि ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ क्या रहेगी, तो ओबीसी कैटेगरी की भी 72 से 75 के बीच आपकी कट ऑफ रहने वाली है इस भर्ती की। उसके बाद अगर बात करूँ नंबर 3 एससी कैटेगरी की और एसटी कैटेगरी की नंबर 3 और नंबर 4, तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ भी 66 से आपकी 70 के अराउंड जो है वो रहने वाली है। ठीक है, अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 62 से 66 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहेगी इस भर्ती की एसटी कैटेगरी की। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जो कि बहुत से कैंडिडेट का डाउट है कि ईडब्ल्यूएस की जनरल से ऊंची जाएगी तो नीचे जाएगी, तो सबसे पहले बता दूं कि सेंटर में जो है ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट बहुत ही कम मिलते हैं, किसी ने अपनी सर्टिफिकेट नहीं बनवाई या फिर बहुत से रीजन हो जाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो भी आपकी 60 से 65 के बीच रहने वाली है। अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ चली गई तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि बिल्कुल कतई नहीं जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 60 से 65 के बीच ही रहेगी। और लास्ट में अगर बात करूँ मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की जो यहाँ पर इसमें जो भर्ती में वैकेंसी हैं वो 43 वैकेंसी हैं, और इनको देखकर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की संख्या है इनको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 प्लस जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, 50 प्लस ही आपकी कट ऑफ रहेगी, यानी कि 50 से 55 आप मान सकते हैं इसकी कट ऑफ भर्ती के रहने वाली है।
तो ये थी पूरी एनालिसिस। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हुई है, लेकिन मैंने आपका हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर कर दिया है कि क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है, किन रीजन के कारण कट ऑफ रह सकती है। पिछली भर्ती को देखकर भी मैंने आपको बताया कि उसमें कितने वैकेंसी थी, क्या कट ऑफ रही। तो ये थी पूरी जानकारी इंडियन नेवी ट्रेडमेन की कट ऑफ के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रूर थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन जानकारी जो हमने दी है आपको वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जैसे ही इसके आंसर की या फिर इसके रिजल्ट के बारे में कोई नई अपडेट आती है, आपको अपडेट मिल जाएगी। इसकी कट ऑफ जैसे जारी होती है सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।